मॉर्निंग। हम देख रहे हैं अन्वेषण समस्या समाधान विधि। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था अन्वेषण समस्या समाधान विधि क्या है। आज हम देखेंगे अन्वेषण समस्या समाधान विधि के गुण। तो गुण, इसमें निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक विधि। यह विधि, इस विधि में विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता, वातावरण, उनकी जिज्ञासा आदि मनोवैज्ञानिक गुणों पर अधिक बल दिया जाता है, अतः यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोविज्ञान ये कहता है कि जिसमें जो भी ज्ञान दिया जाए वो विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता के आधार पर आधारित होना चाहिए। इसमें विद्यार्थियों को केंद्र बिंदु माना गया है, इसलिए उनकी रुचि, उनकी योग्यता, उनके वातावरण, उनकी जिज्ञासा आदि मनोवैज्ञानिक गुणों पर यह विधि आधारित है, इसीलिए ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा जो गुण है वह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास से क्या तात्पर्य है कि इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। क्यों होता है? क्योंकि बालक स्वयं अन्वेषण के द्वारा खोज करके किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहा है। जब वो किसी समस्या का समाधान स्वयं ढूंढ रहा है तो उसके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, उनमें आत्मनिर्भरता आती है और उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। तो इस प्रकार इस विधि में गुण है कि इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। तीसरा है सत्य के समीप। ये विधि सत्य के समीप है। तो ये विधि छात्रों को यथा तथ्य बताती है तथा सत्य के निकट पहुंचाती है। क्यों पहुंचाती है, कैसे पहुंचाती है? क्योंकि बालक स्वयं खोज कर रहा है, किसी समस्या का समाधान वो स्वयं ढूंढ रहा है, इसलिए जो भी रिजल्ट आएगा वो उसको सत्य के निकट पहुंचाएगा। चौथा है स्थायी ज्ञान। इस विधि में छात्र सक्रिय रहकर कार्य करते हैं, अतः उन्हें प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी एवं टिकाऊ होता है। क्योंकि बालक स्वयं खोज कर रहा है, किसी समस्या का समाधान वो स्वयं निकाल रहा है, इसलिए उनके द्वारा स्वयं करके सीखा जा रहा है, इसलिए जो ज्ञान प्राप्त होगा वो अधिक स्थायी होगा और टिकाऊ होगा। तो इस प्रकार इस विधि के द्वारा बालकों को स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। पांचवा है गृह कार्य आदि समस्याओं से मुक्ति। इस विधि में विद्यार्थियों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं ही कार्य करके अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। तो इस प्रकार हुआ गृह कार्य आदि समस्याओं से मुक्ति। अब आता है अपना छठवां गुण। बिंदु है चिंतन तथा अवबोध का विकास। इस विधि में विद्यार्थियों में चिंतन तथा अवबोधन बढ़ता है, क्योंकि वे सक्रिय होकर तथ्यों एवं सिद्धांतों को तर्क, वितर्क व चिंतन के बाद ही स्वीकार करते हैं। क्योंकि वो सिद्धांतों को कब स्वीकार करते हैं? जब तर्क करते हैं, उसमें वितर्क मतलब सोच समझ के चिंतन करने के बाद ही वो किसी तथ्य को स्वीकार करते हैं या किसी सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। तो जब इस प्रकार किसी तथ्यों को या सिद्धांतों को तर्क, वितर्क और चिंतन के आधार पर जब स्वीकार किया जाता है तो विद्यार्थियों में चिंतन एवं अवबोध का विकास होता है। तो छठवां पॉइंट अपना चिंतन तथा अवबोध का विकास। सातवां है परिश्रमशीलता का विकास। परिश्रमशीलता का विकास कैसे होगा? क्योंकि विद्यार्थी क्या करता है, इस विधि में सक्रिय होकर एक अन्वेषक के रूप में कार्य करता है तथा क्रियाशील रहते हैं, अतः इनमें परिश्रम के गुण का विकास होता है। स्वयं कार्य कर रहे हैं, स्वयं खोज कर रहे हैं और इसको क्रियाशील, स्वयं ही एक्टिव है, क्योंकि उनको ऊपर से बाहर से कुछ लादा नहीं जा रहा है, उनको स्वयं ही क्रियाशील होना, स्वयं ही खोज कर रहे हैं, तो इसलिए वो उनके अंदर परिश्रमशीलता का विकास होता है। आठवां और अंतिम है उच्च स्तरीय अनुसंधान में सहायक। इस विधि की विशेषता है कि इसमें विद्यार्थी तथ्यों एवं सिद्धांतों को तर्क वितर्क के बाद ही अपनाते हैं, अतः इनकी ये आदत उच्च स्तरीय अनुसंधान में सहायक होती है। जो हमने यहाँ देखा था वो चिंतन अवबोध का विकास हो रहा है। कैसे हो रहा है वो? क्योंकि वो जो तथ्य हैं, सिद्धांत हैं, उनको वो तर्क करते हैं, वितर्क करके चिंतन करने के बाद अपनाते हैं। तो ये जो गुण है उनके अंदर उच्च स्तरीय अनुसंधान में सहायक गुण है, मतलब ये उनको उच्च स्तरीय अनुसंधान करने में सहायक होंगे, क्योंकि इसमें विद्यार्थी क्या करता है, सिद्धांतों को, तथ्यों को तर्क वितर्क के बाद ही अपनाता है, अतः इनकी आदत उच्च स्तरीय अनुसंधान में सहायक होती है। तो इस प्रकार आज हमने देखा अन्वेषण समस्या समाधान विधि के गुण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।